नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आखिर ये अनिल टाइगर है कौन? सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि अनिल टाइगर की हत्या के बाद आखिर रांची जलने क्यों लगी, सुलगने क्यों लगी? चलिए एक नजर डालते हैं। भाजपा की एक नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में गुरुवार को झारखंड बंद रहा। राजधानी में बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला। कांके में बुधवार को दिन दहाड़े बाइक सवार दो अपराधियों ने भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो टाइगर की हत्या कर दी गोली मारकर, और उसके बाद से दहशत का माहौल शुरू हो गया। वारदात कांके थाना के पास शिव मंदिर परिसर के एक होटल में उस समय हुई जब वहां अकेले बैठे भाजपा नेता अपना मोबाइल चेक कर रहे थे। अनिल टाइगर होटल में एक युवक के साथ बातचीत कर रहे थे। आखिर क्या बातचीत हो रही थी उस युवक से? वह युवक तकरीबन वहां 20 से 25 मिनट रहा। उसके जाने के बाद टाइगर अपना मोबाइल देखने लगे और इसी बीच वहां पर बाइक सवार दो अपराधी पहुंचे और पीछे से टाइगर के सर में गोली मार दी और भाग खड़े हुए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। जमीन पर पड़े टाइगर को लोगों ने उठाया और आनन फानन में रिम्स ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। टाइगर की हत्या के बाद पूरे झारखंड में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। झारखंड बंद बुलाया और झारखंड बंद रहा। इस दौरान भाजपा के झारखंड बंद ऐलान को लेकर के कई संगठन उनके समर्थन में आ गए। समर्थन देने वालों में आजसू, जेडीयू भी शामिल। कांके में बीजेपी नेता की हत्या की सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश उमड़ पड़ा, गुस्सा आ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कई इलाकों में अपना आक्रोश जताया, सबसे ज्यादा रास्तों को जाम किया। प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। चलिए समझते हैं टाइमलाइन के जरिए कब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एक एक करके मैं सारी घटनाओं को बताऊंगी। सुबह 8 बजे नेता की हत्या के बाद बीजेपी ने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और इसका असर सुबह 8 बजे ज्यादातर रांची और आसपास के इलाकों में देखने को मिला। इस दौरान रांची के स्कूल बंद रहे। हालांकि जिन स्कूलों में बोर्ड के एग्जाम चल रहे वो खुले रहे, इतना तो राहत जरूर दी गई। 8:15 सुबह रांची के कांके चौक को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने यहां टायर जलाया और चौक को जाम करते हुए नारेबाजी की। सुबह 8:30 झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और रांची जिला ई रिक्शा चालक यूनियन ने बंद का समर्थन किया। इसके साथ ही अध्यक्ष दिनेश सोनी ने ऑटो ई रिक्शा मालिकों से अपील की और यकीन मानिए ऑटो ई रिक्शा सड़कों पर कम दिखी, जो दिखी वो इमरजेंसी वाली थी। आजसू पार्टी के भी बंद का महासंघ ने समर्थन किया। सुबह 9 बजे बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में चल रहे झारखंड बंद का असर सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ तो राजधानी में। यहां जगह जगह पर चौराहों और सड़कों को जाम कर दिया गया। रांची के कांटी टार, रातू चौक, ओरमांझी चौक, नेवारी, विकास, गोल चक्कर, रांची पिस्का मोड़ के साथ ही भारत माता चौक को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। सुबह 9:10 रांची धुर्वा बस स्टैंड पर भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव और भाजपा नेता कामेश्वर सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा भाजपा नेता अनिल टाइगर के हत्या के बाद रांची बंद करने के लिए समर्थकों के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी यानी कि संजय सेठ भी रातू रोड में निकले और विरोध जताया। बीजेपी नेताओं में गुस्सा देखते ही बन रहा था। सुबह 9:55 अनगढ़ा भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में भाजपा के साथ अन्य दलों द्वारा आहूत झारखंड बंद का अनगढ़ा में भी असर देखा जा रहा था। मुख्य बाजार, गोंदली पोखर, अनगढ़ा, गोतल सूद, मिलन चौक में भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं ने टायर जला करके, बांस लगा करके सड़कों को जाम कर दिया। गुस्सा 7वें आसमान पर था, आवागमन को बाधित कर दिया। गेतल सूद में भाजपा नेता जैलेंद्र कुमार, गोंदली पोखर में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील महतो के साथ आजसू प्रखंड अध्यक्ष जगन्नाथ महतो, टाटी सिल्वे चौक में सड़क को जाम किया गया।
और जाम की स्थिति भयावह थी। चारों तरफ गाड़ियों की लाइन थी। सुबह 10:20 भाजपा, आंसू और JKL सहित इस संगठन के लोगों ने मांझी के लाल बहादुर शास्त्री चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 33 को सुबह 7 बजे से ही जाम कर दिया था। दिन के 9 बजे के करीब पूर्व सांसद राम टहल चौधरी भी जाम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम जामकर्ताओं को समझाई, राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन मानने वाला कोई कहां था, नहीं माने। सुबह 10:35 बंद के कारण रांची शहर में बस सेवाएं प्रभावित हुई। ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन पर असर दिखा, हालांकि कम दिखा, लेकिन कम संख्याओं में ऑटो चली, वही चली जिन पर इमरजेंसी था। जैसे एग्जाम देने जा रहे थे बच्चे, उनको थोड़ी राहत दी गई। शास्त्री चौक और मांझी में राष्ट्रीय हाईवे 33 पर जाम किया गया। सुबह 10:30 पर खोल दिया गया। जाम करीब 3 घंटा 30 मिनट चला। 10:50 हेमंत सरकार के खिलाफ विपक्ष भाजपा के विधायक विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। विधायकों ने झारखंड में अपराधियों पर अंकुश लगाने में सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। विधायकों ने यह तक आरोप लगाया कि सरकार इन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। हेमंत सरकार को हत्यारी सरकार तक बता दिया। विधायकों ने कहा कि राज्य में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। प्रदर्शन के दौरान पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। सड़क जाम के कारण सड़क के चारों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई और इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को जाम से मुक्त रखा गया। एम्बुलेंस, परीक्षा देने जाने वाले स्टूडेंट्स, बीमार लोग, जितनी भी इमरजेंसी थी उनको राहत दी गई। बाकी बंद भयावह था। राष्ट्रीय सड़क की अगर हम बात कर लें, दोनों करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर वाहनों की लंबी कतार लगी रही दोनों ओर से। 11:15 सुबह अनिल महतो की हत्या को लेकर गुरुवार को झारखंड में जमकर हंगामा हुआ। यहां विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष और पक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को तकरीबन 12:55 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 11:55 सुबह पर भाजपा का झारखंड बंद लगातार जारी रहा। अनिल महतो की हत्या के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर डटे रहे। डोरंडा मंडल अध्यक्ष पीयूष विजयवर्गीय को डोरंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12:40 पर रांची में झारखंड बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इस दौरान ऑटो के साथ साथ सड़कों को भी बंद रखा गया। बाहरी गाड़ियां कुछ भी नहीं चल रही थी। जगह जगह टायरों में आग लगाने की सूचनाएं भी सामने आ रही थी। हालांकि स्थिति नियंत्रण में जरूर थी, लेकिन बंद का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा था। 1:55 रांची में बसों के संचालन पर भी झारखंड बंद का असर देखने को मिला। यहां बसों का संचालन सामान्य रूप से नहीं हुआ। यात्री गंतव्य तक जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि रांची के बिरसा मुंडा बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ भी कम थी, क्योंकि उनको पहले से ही खबर हो गया था, तो घर बैठे ही टीवी देख लिए होंगे। 2:50 रांची के कांके में बीजेपी नेता की हत्या मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आता है। वो ये होता है कि इस मामले पर पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक मामले में FIR तक नहीं हुई है। चलिए अब आप जानते हैं कि आखिर कौन है ये अनिल टाइगर। आखिर इनकी हत्या पर इतना बवाल क्यों? आखिर रांची को सुलगना क्यों पड़ा? झारखंड में इतना आक्रोश क्यों? आखिर क्या था इनका व्यक्तित्व? अनिल टाइगर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे। भाजपा से पहले भी आंसू में रह चुके, कई पदों की जिम्मेवारी निभा चुके थे। वही 2 दिन पहले वे 5वीं बार कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। वरीय संरक्षक TK सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में महावीर मंडल का पुनर्गठन किया गया था। टाइगर पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और ग्रामीण जिला महामंत्री पद पर थे। कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष भी थे। उनका कोकर में चड्ढा पेट्रोल पंप के पास भी आवास है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर आज पंचतत्व में विलीन हो गए। रांची के कांके थाना क्षेत्र के गांगी खटंगा के जुमान नदी तट पर उनकी अंत्येष्टि की गई।
उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इस दौरान मौजूद रहे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी देखने को मिला कि जहां एक तरफ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, वह दूसरी तरफ सरकार को सत्ता पक्ष को कोसा भी जा रहा है। देखिए, किसी का जाना हमेशा के लिए दुखद ही होता है, लेकिन क्या सच में झारखंड क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है? क्या सच में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं? क्योंकि एक गोली तो चल की तस्वीरें हमने दिखाया आपको, लेकिन क्या सवाल ऐसे में ये उठता है कि झारखंड में क्या कोई सुरक्षित नहीं है?